मैं कह रही हूँ आप लिख के ले लो, मोदी सरकार जातिगत जनगणना नहीं कराएगी। मैम, ये समझा जाए कि कांग्रेस महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही महिला आरक्षण बिल लाने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने ही किया था। मैं जिस परिवार से आती हूँ, जिस लेगेसी से आती हूँ, मेरे पिताजी ने उसका विरोध भी किया था। हम महिला आरक्षण के विरोध में नहीं, हम कहते हैं आप 33% नहीं 100% कर दो, लेकिन जब तक उसके अंदर आप 90% जो हमारी देश की आबादी है उसको इग्नोर करोगे, उनको नेग्लेक्ट करोगे, उनको दूर रखोगे, तब तक ये बिल अधूरा है। कि इसके अंदर ओबीसी को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, एससी एसटी को तो मेरे को लग रहा है कि मिल ही रहा है, तो ओबीसी को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए कि हमारी समाज की महिलाएं भी सदन के अंदर पहुंचे और आवाज उठाने का काम करें। जैसे अभी आपने देखा, उन्होंने एक फॉर्म निकाला, उस एनेक्शन में ओबीसी का कॉलम ही नहीं था, तो सवाल तो वहाँ खड़े हो जाते हैं, आप गिनती किसकी कर रहे हो? पेड़ पौधे जानवरों की कर रहे हो? कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से इसके अंदर समानता मांग रही है, न्याय मांग रही है और सभी वर्ग की महिलाओं का प्रतिनिधित्व मांग रही है। यूजीसी या कुछ भी हो, कोई भी ठंडे बस्ते में नहीं जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं और ये जातिगत जनगणना एक दिन कांग्रेस पार्टी ही कराएगी और वुमेन रिजर्वेशन बिल भी कोटे के अंदर कोटा लेकर कांग्रेस पार्टी ही लेकर आएगी। मोदी सरकार, मोदी जी इतनी हड़बड़ी में क्यों रहते हैं? क्या देश को बताना चाह रहे हैं? क्योंकि उनको वक्त वक्त पे मुझे लगता है कि बता दिया जाता है कि आप ज़्यादा मत करिए, क्योंकि वो उनकी लगाम, उनका रिमोट किसी और के हाथ में है, वो स्वतंत्र नहीं है। नोटबंदी करी, किसानों के लिए काले कानून लाए, सब वापस लिए उन्होंने। नोटबंदी से कितना पैसा वापस आ गया, आप मुझे बताइए कि आज एलपीजी गैस का दाम इतना है, कौन उसके लिए जिम्मेदार है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दास स्वतंत्र पर देख रहे होंगे। आजकल आप मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक चर्चा देख रहे होंगे कि वुमेन आरक्षण बिल लाया जा रहा है और मोदी सरकार उसके पक्ष में है। जनगणना हो रही है, उसके मोदी सरकार करा रही है, लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है, आइए उसको समझते हैं। मैम, ये समझा जाए कि कांग्रेस महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही महिला आरक्षण बिल लाने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने ही किया था। और मैं जिस परिवार से आती हूँ, जिस लेगेसी से आती हूँ, मेरे पिताजी ने उसका विरोध भी किया था। और उसके अंदर ये हम लोग चाहते हैं, हम महिला आरक्षण के विरोध में नहीं, हम कहते हैं आप 33% नहीं 100% कर दो, उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब तक उसके अंदर आप 90% जो हमारी देश की आबादी है उसको इग्नोर करोगे, उनको नेग्लेक्ट करोगे, उनको दूर रखोगे, तब तक ये बिल अधूरा है। और कांग्रेस पार्टी मजबूती से इसकी मांग उठाती है कि इसके अंदर ओबीसी को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, एससी एसटी को तो मेरे को लग रहा है कि मिल ही रहा है, तो ओबीसी को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए कि हमारी समाज की महिलाएं भी सदन के अंदर पहुंचे और आवाज़ उठाने का काम करें। जाति जनगणना की बात राहुल गांधी उठाते थे, लेकिन फिर मोदी सरकार ने इसको कह दिया कि होगी, तो मेन स्ट्रीम मीडिया है जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, वो इसे मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है और फिर यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस इसके खिलाफ हो जा रही है। मैं कह रही हूँ आप लिख के ले लो, मोदी सरकार जातिगत जनगणना नहीं कराएगी। हमारे अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह प्रेस में भी हमने इलैबोरेट किया इस बात को कि उनके मन में कोई ख्याल आता है, वो आते हैं। अब जो चीज़ 2029 में करनी थी 2027 के डाटा को लेकर, वो अब वो हानन फानन में 2026 में ही करने जा रहे हैं। किस लिए? बंगाल में चुनाव इसलिए, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि निश्चित तौर पर हमारे पास डाटा हो, सही डाटा हो, और उसके अंदर जैसे अभी आपने देखा, उन्होंने एक फॉर्म निकाला, उस एनेक्शन में ओबीसी का कॉलम ही नहीं था, तो सवाल तो वहाँ खड़े हो जाते हैं, आप गिनती किसकी कर रहे हो? पेड़ पौधे जानवरों की कर रहे हो? तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग पहले तो सबकी संख्या बताइए, उनके नंबर्स बाहर लाइए। अब 2011 के आंकड़े बाहर ले आइए, जो कांग्रेस पार्टी ने सोशो इकोनॉमिक सर्वे किया था, इसके आंकड़े बाहर ले आइए। उसी के आधार पर हम लोग तय कर लेंगे हमारी कितनी संख्या और हमें कितनी जगह चाहिए। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से इसके अंदर समानता मांग रही है, न्याय मांग रही है और सभी वर्ग की महिलाओं का प्रतिनिधित्व मांग रही है। तो मैम, इसका हश्र यूजीसी जैसा बिल आया था वैसे ही होने वाला है? नहीं नहीं, यूजीसी के लिए भी मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि यूजीसी एक ऐसा शिगुफा था जो इन लोगों ने छोड़ा, जो इनको लगा था बीजेपी को कि हमारे फेवर में जाएगा, लेकिन उसका बैकलैश हो गया। इनको नहीं पता ताकत बहुजनों की कि किस तरीके से प्रताड़ित होकर किस निचले पायदान से ऊपर खड़े होने का काम करते हैं। रिजर्वेशन को लोग प्रिविलेज समझते हैं, लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ कि रिजर्वेशन एक तरीके की सिक्योरिटी है, और जिस तरीके से सुरक्षित हमें बाबा साहब अम्बेडकर के गए थे, तो वो यूजीसी या कुछ भी हो,
कोई भी ठंडे बस्ते में नहीं जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं और ये जातिगत जनगणना एक दिन कांग्रेस पार्टी ही कराएगी और वुमेन रिजर्वेशन बिल भी कोटे के अंदर कोटा लेकर कांग्रेस पार्टी ही लेकर आएगी। मैम एक आखिरी सवाल, आप एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, आपके पिताजी की राजनीति हम लोगों ने देखी है, तो मोदी सरकार, मोदी जी इतनी हड़बड़ी में क्यों रहते हैं, क्या देश को बताना चाहें? क्योंकि उनको वक्त वक्त में मुझे लगता है कि बता दिया जाता है कि आप ज़्यादा मत करिए, क्योंकि वो उनकी लगाम, उनका रिमोट किसी और के हाथ में है, वो स्वतंत्र नहीं है। तो जब उनको जहाँ लगता है कि कुछ गड़बड़ी हो रही है या मैं सही नहीं चल रहा हूँ, इस तरीके के कदम उठाते हैं। नोटबंदी करी, किसानों के लिए काले कानून लाए, सब वापस लिए उन्होंने। नोटबंदी से कितना पैसा वापस आ गया, आप मुझे बताइए। काला धन वापस लाने की बात थी, कितना पैसा, वही पैसा रोटेट होकर आ गया, बस देश को लाइनों में खड़ा कर दिया। आज एलपीजी गैस का दाम इतना है, कौन उसके लिए जिम्मेदार है? तो ये सब बातें हैं जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उस पर बात करनी चाहिए। और ये सिर्फ चुनाव के चलते हुए, और खासकर बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, उसके चलते हुए ये लोग बिल लाने का काम कर रहे हैं, पर ये पास नहीं होगा। अब इस मुद्दे को लेकर आगे क्या आप लोगों का? कल हम लोग जंतर मंतर पर इसके लिए विशाल धरना करना चाह रहे हैं, और अगर तब भी हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो हम पूरे देश में एक व्यापक आंदोलन छेड़ने का काम करेंगे। शुक्रिया मैम। तो आपने देखा, ये सुभाषिनी शरद यादव जी थी, शरद यादव जी की बेटी थी, जिन्होंने बताया कि ओबीसी का बिल पास नहीं होगा, ऐसा ये लोग दावा कर रहे हैं। अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होगा, जो भी होगा आपको दास स्वतंत्र पे दिखाया जाएगा। तो अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी किसी चर्चा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जैसे कि मेरे से पहले हमारे आदरणीय चेयरमैन ओबीसी डिपार्टमेंट के अनिल जैन जी ने बहुत विस्तार से अपनी बात रखने का काम किया, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। मैं एक महिला हूँ और इस पार्टी ने मुझे मौका दिया है, और निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी की जो सोच है, सोनिया गांधी जी ने जो लकीर खींची है 2023 में जब वो खड़ी हुई थी इस बिल के समर्थन के लिए, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि इस बिल का कांग्रेस पार्टी पूरा समर्थन करती है, लेकिन इस बिल में न्याय होना चाहिए, सामाजिक न्याय होना चाहिए, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। राजेंद्र पाल गौतम जी ने भी अपनी बात रखने का काम किया, और ये निश्चित तौर पर तय है कि बीजेपी सरकार, जो ये मोदी सरकार है, बीजेपी गवर्नमेंट किसी भी हालत में जातिगत जनगणना नहीं करवाएगी। वो उसका हमने एक एग्जाम्पल देख भी लिया कि उन्होंने जिस तरीके से जो सर्वे का फॉर्म निकाला था उसके अंदर उन्होंने ओबीसी को इंक्लूड भी नहीं किया है। तो ये एक छलावा है, और लगातार इस तरीके के छलावे चलते जा रहे हैं। इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको बस अपने नाम से नए नए बिल लाने हैं, नए नए तरीकों से लोगों को भ्रमित करना है, लेकिन वास्तविकता से दूर रहना है। वास्तविकता ये है कि देश की 90% आबादी आज भी वंचित है, वो उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, वो आगे नहीं आ पा रही है। तो हमारी सीधे तौर पर ये मांग है कि जो महिला आरक्षण बिल है, महिला आधी आबादी है पूरे देश की, महिलाएं को समानता नहीं, न्याय चाहिए, सामाजिक न्याय चाहिए। और इसी के लिए आज जो ओबीसी डिपार्टमेंट, और मैं बहुत खुश हूँ कि एससी डिपार्टमेंट ने भी इस हमारी मांग को सपोर्ट करने का काम किया है, क्योंकि हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि अंतिम पंक्ति में खड़ी वो महिला ऊंचे सदन में पहुंचने का काम करे, क्योंकि राजीव गांधी जी ने पंचायती राज सिस्टम के तहत ओबीसी महिला को, एससी महिला को, एसटी महिला को अलग से प्रावधान देकर नेतृत्व देने का काम किया था, जमीन पर मजबूत करने का काम किया था। लेकिन आज जो परिस्थिति है उसके अंदर मैं ये भी मानती हूँ कि ये बिल लागू नहीं हो पाएगा, मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहती हूँ, क्योंकि ना हमारे पास डेटा है, ना हमारे पास आगे की रणनीति है। जैसे कि अभी हमारे चेयरमैन, ओबीसी चेयरमैन ने बताया कि आनन फानन में ये लोग बाहर निकलते हैं, इनके मन में कोई ख्याल आता है और ये नई घोषणा कर देते हैं, लेकिन उसकी कोई सिस्टमैटिक प्लानिंग नहीं होती है। तो उसी के लिए हम लोगों की मांग है, और कांग्रेस पार्टी पुरजोर से, जो हमारी आदरणीय नेता सोनिया गांधी जी ने 2 दिन पहले एक लेख भी लिखा है, उन्होंने अंत में ये लिखा है कि ओबीसी महिलाओं को इसके अंदर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, कोटे के अंदर कोटा हम ओबीसी बहनों की डिमांड है। अभी हाल ही हमने पिछले महीने इंदिरा भवन में एक बड़ा महिला सम्मेलन भी किया था, जिसके अंदर देश भर की पिछड़े समाज की महिलाओं ने एकत्र होकर एक स्वर में ये प्रस्ताव पारित किया था कि महिला रिजर्वेशन बिल जब लागू होगा तो उसके अंदर कोटे के अंदर कोटा हो और एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं को नेतृत्व मिले।
तो ये हमारी स्पष्ट मांग है और पार्टी हमारे साथ मजबूती से खड़ी है और इसके लिए हम लोग संघर्ष करने को तैयार हैं। ये बिल अधूरा है और किसी भी रूप में ये लागू नहीं हो सकता है जब तक इसके अंदर बहुजन समाज की, पिछड़े समाज की, दलित समाज की, शूद्रों की महिलाओं को जगह नहीं मिलेगी। तो ये बिल अधूरा ही रहेगा। और एक तरह से ये जो महिला आरक्षण बिल है, मैं तो ये समझती हूँ कि आरक्षण को खत्म करने की बहुत बड़ी साजिश है। ये जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अवसर दिया था संविधान के द्वारा, जो लोग ऊपर तक नहीं पहुंच पाए थे, पिछड़े थे, दबे थे, वंचित थे, उनको ऊपर तक पहुंचाने में जो सहयोग और जो हमारे लिए एक वरदान बन के बाबा साहब अम्बेडकर आए थे, उनके आरक्षण को खतरा है। महिला आरक्षण बिल किसी भी रूप में पास नहीं हो सकता जब तक आप डिलिमिटेशन नहीं करते हैं, जब तक आप लोग जनगणना नहीं करते हैं और जनगणना के तहत आप लोग ये नहीं बताते हैं कि देश में कितने ओबीसी हैं, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं। सबकी गिनती होना ज़रूरी है। और राहुल गांधी जी ने ये बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतनी भागीदारी मिलेगी। तो ये सुनिश्चित करते हुए कल हम लोग जंतर मंतर पर एक विशाल प्रदर्शन करने जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी इसके लिए प्रतिबद्ध है कि हर एक प्रत्येक व्यक्ति को इसके अंदर, हर एक उस महिला को अवसर मिले और ऊंचे सदन में जाके वो सबकी आवाज़ उठाने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद।